अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं अंसारी मनकबत। प्यारे दोस्तों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने और चाहने वालों, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एतिकाफ़। एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ किसे कहते हैं? मुबारक महीने रमज़ान में एतिकाफ़ कब से कब तक किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह इस्लामी वीडियो बनाने का आपके भाई में हौसला अफजाई रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इस प्यारी सी वीडियो को अपने अजीजों अकारिब दोस्तों रिश्तेदारों को अभी और अभी शेयर कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो का हम करते हैं आगाज़। इबादत की नीयत से अल्लाह ताला के लिए मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ कहलाता है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। अव्वल एतिकाफ़ वाजिब, दूसरे एतिकाफ़ सुन्नत और तीसरे एतिकाफ़ मुस्तहब। एतिकाफ़ वाजिब नंबर 1, जैसे किसी ने ये मन्नत मानी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं 1 दिन या 2 दिन का एतिकाफ़ करूँगा और उसका काम हो गया तो ये एतिकाफ़ वाजिब है और उसका पूरा करना ज़रूरी है। याद रखो कि एतिकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है, बगैर रोज़ा के एतिकाफ़ वाजिब सही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्लिम भाइयों, अजीजों, अकरबों, इस वीडियो को देखने वालों, ये मुबारक हदीस शरीफ दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 129 और 130 में मौजूद है। नंबर 2, बात करते हैं एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किया जाएगा, यानी 20वीं रमज़ान को सूरज डूबने से पहले एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं और 30वीं रमज़ान को सूरज डूबने के बाद या 29वीं रमज़ान को चांद होने के बाद मस्जिद से निकलें। याद रखें कि एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ला के सब लोग छोड़ दें तो सब आखिरत के मुआखज़ा में गिरफ्तार होंगे, और अगर किसी एक आदमी ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो सब आखिरत के मुआखज़ा से बरी हो जाएंगे। इस एतिकाफ़ में भी शर्त रोज़ा लाजिम है, मगर वही रमज़ान के रोज़े काफ़ी हैं। प्यारे मोमिनों, दोस्तों, अजीजों, अकारबों, ये हदीस मुबारका दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 129 में मौजूद है। नंबर 3, बात करते हैं एतिकाफ़ मुस्तहब। एतिकाफ़ मुस्तहब ये है कि जब कभी भी दिन या रात में मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नीयत करें। जितनी देर तक मस्जिद में रहें, एतिकाफ़ का सवाब पाएगा। नियत में सिर्फ इतना दिल में ख्याल कर लेना और मुंह से कह लेना काफ़ी है कि मैंने खुदा के लिए एतिकाफ़ मुस्तहब की नियत की है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हदीस मुबारका आलमगीरी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 197 में मौजूद है। अब बात करते हैं नंबर मसला की। मर्द के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में एतिकाफ़ करें और औरत अपने घर में उस जगह एतिकाफ़ करेगी जो जगह उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर की है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि औरत के लिए मस्जिद मुबारका में एतिकाफ़ करना ज़रूरी नहीं है। मसला 2, एतिकाफ़ करने वाले के लिए बिला उज्र मस्जिद से निकलना हराम है। अगर निकला तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, चाहे कसदन निकला हो या भूलकर। इसी तरह औरत ने जिस घर में एतिकाफ़ किया है उसको उस घर से बाहर निकलना हराम है। प्यारे दोस्तों, अगर औरत उस मकान से बाहर निकल गई तो चाहे वो कसदन निकली हो या भूलकर, उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। मुबारक हदीस दुर्रे मुख्तार और जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 133 में मौजूद है। अब मसला 3 की बात करते हैं। एतिकाफ़ करने वाला सिर्फ 2 उज़्रों की वजह से मस्जिद से बाहर निकल सकता है। नंबर 1, उज्र ताबई, जैसे पेशाब और गुस्ले फ़र्ज व वुज़ू के लिए। नंबर 2,
उज़्र शरई जैसे नमाज जुमा के लिए जाना। इन उज़्रों के सिवा किसी और वजह से अगरचे 1 ही मिनट के लिए हो मस्जिद से अगर निकला तो एतकाफ टूट जाएगा, अगरचे भूल कर ही चाहें क्यों ना निकले। प्यारे दोस्तों, ये हदीस मुबारका दुर्र मुख्तार बर्रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 133 में मौजूद है। मसला नंबर 4, एतकाफ करने वाला दिन रात मस्जिद ही में रहेगा, वहीं खाए पिए सोए, मगर ये एहतियात रखे कि खाने पीने से मस्जिद में गंदगी ना होने पाए। मुअत्तकिफ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने पीने और सोने की इजाज़त नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी मस्जिद में खाना पीना और सोना चाहे तो उसको चाहिए कि एतकाफ़ मुस्तहब की नियत करके मस्जिद में दाखिल हो और नमाज पढ़े, जिक्र इलाही करे, फिर उसके लिए खाने पीने और सोने की भी इजाज़त है। प्यारे दोस्तों, ये हदीस मुबारका दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 134 में मौजूद है। अब बात करते हैं मसला नंबर 5 की। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी मालूमात मैं हदीस मुबारका से पेश कर रहा हूं। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी गलती हो या अल्लाह मेरी उस गलती को माफ़ करना। नंबर 5 मसला, एतकाफ़ करने वाला बिल्कुल ही चुप ना रहे, ना बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करे, बल्कि उसको चाहिए कि नफल नमाज़ें पढ़े, तिलावत करे, इल्म दीन का दर्स ले, औलिया व सालिहीन के हालात सुने और दूसरों को सुनाए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े और जिक्र इलाही करे और अक्सर बावजू रहे और दुनियादारी के ख्यालात से दिल को पाक व साफ रखे और बकसरत हो, रो रो कर और गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं मांगे। प्यारे दोस्तों, ये हदीस मुबारका दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 135 में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही थी। ये थी एतकाफ़े की पूरी फजीलत, किस तरह से एतकाफ़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी तरह इस्लामी मालूमात वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई मोहम्मद सलीम का हौसला अफजाई करें, जिससे आगे भी वीडियो बनाने की सर्फ हासिल मिलते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोमिन भाइयों, रमज़ान को रखते रहें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहें, नेक काम करने की तौफीक करें। या अल्लाह हर मुसलमान को 5 वक्ता नमाजी बना और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हाफिज़ होने की दुआ।